तो इससे तो और बट गए थे लोग। पहले से आइडिया नहीं था कि यादव ज्यादा है, मुसलमान यादव तो है। लिखित में हो गया है कि भाई 54% क्या है 1931-32 में नहीं हुआ कि हम शेख सही नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं हम लोग, राजनीति करते हैं, रात दिन वही देखते हैं। जातियां शाश्वत सत्य है, इसको देखिए भारत में अब जातीय जनगणना होने वाला है। जातीय जनगणना का जब अनाउंसमेंट किया गया भारत सरकार की तरफ से, कैबिनेट में जब मुहर लगा, उससे पहले ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन प्रधानमंत्री वही पार्टी से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री बीजेपी की मैं जिक्र कर रहा हूं। प्रधानमंत्री साहब का जो कैबिनेट में बैठक में जो है निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है कि अब जातीय जनगणना पूरे भारत में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए नवल किशोर जी जो एमएलसी बीजेपी के हैं, गद्दावर नेता हैं और बिहार में किसी भी मुद्दा के ऊपर सबसे आगे रहते हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बीजेपी वाले बिहार में कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उधर प्रधानमंत्री साहब का तो कहते हैं कि अब बटना जरूरी है क्योंकि अब जातीय जनगणना हो। नहीं, आपका सवाल गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा था बटोगे तो कटोगे, उसका मकसद अलग था, यह कि सारे भारतीयों एक साथ रहो, एक साथ जियो। अगर अलग अलग रहोगे फ्रंट पर तो कमजोर हो जाएगा, उनका कहने का लक्ष्य यह था। और जो जातीय जनगणना ही बांटने का नहीं है, ये जानने का है, समझने का है, परखने का है और उस पर विचार करने का है। कौन कितना गरीब है, किसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कहाँ हम हमारी योजनाओं को जाना चाहिए, इसके लिए जातीय जनगणना प्रधानमंत्री जी ने कराया है, की घोषणा की है और उनको जितनी भी धन्यवाद दिया जाए कम है। जातीय जनगणना करने से क्या आपस में जात पात में लोग और बटेंगे कि और जुटेंगे? काहे बेटी या बहन के शादी करने में जात में ना अलग अलग है। आपका शादी हुआ है दूसरा जात में, हम बेटी की शादी दूसरा जात में कर रहे हैं। अरे जात एक शाश्वत सत्य है। जैसे आपका खेत का क्यारी है कि 10 बीघा खेत है तो यही यही खेत है, वैसे ही एक जातियां हैं जिस जाति में लोग अपने अपने काम को, अपने अपने संबंध को जोड़ते हैं। तो इससे उसको नहीं लेना, लेना यह है कि जो अंतिम पंक्ति तक गांवों के जो स्थिति है, किस किस लोगों में कितनी निर्धनता है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और जो भारत योजना बना रही है उसके नजदीक तक जहां नरेंद्र मोदी जी का पैनी नजर है, वहां तक विकास की रोशनी सक्षम तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं, और पहुंचाना है तो किस रास्ते से पहुंचाना है, कौन योजना देना है, यह बड़ी बात है। इसके लिए जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना अलग अलग विभेद पैदा बिहार में हुआ था, अभी जातीय सर्वेक्षण तो क्या हो गया, तो और बट गए कि हम यादव हैं तो हमारी संख्या ज्यादा है, तुम जो है क्षुद्र हो तो तुम्हारी संख्या ज्यादा है, हम जो है मिलिट्री कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारी संख्या कम है। तो इससे तो और बट गए थे लोग। पहले से आइडिया नहीं था कि यादव ज्यादा है, मुसलमान यादव तो है। लिखित में हो गया है कि भाई 54% क्या है 1931-32 में नहीं हुआ था, लिखित नहीं था, उसी के आधार पर निकालते थे। लिखित होने से क्या होगा भाई, भारत के अंदर की स्थिति को जानना ही पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जानने के लिए, समझने के लिए परखने के लिए ये काम किया है। जिसकी ज्यादा संख्या होंगी, क्या उनको बेनिफिट दिया जाएगा इस जातीय जनगणना के बाद? क्या फीडबैक मिल सकता है कि हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें ज्यादा टिकट मिल जाएगा, ज्यादा नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा बेनिफिट होगा, तभी तो कुछ इसका फीडबैक मिलना चाहिए। अभी तो बिहार में हो गया है तो सबके नौकरी मिल गई, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ तो क्यों बांटने की क्या जरूरत? जानकारी क्यों नहीं रखेंगे? हमारा भारत का नागरिक है, हम भी जानकारी क्यों नहीं रखें, कितना लंगड़ा है, कितना अंधड़ा है, कितना दौड़ने वाला है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना मध्यवर्गीय है, ये भारत को जानने का अधिकार नहीं। बीजेपी तो बार बार कहती है, बीजेपी या फिर आरएसएस की संगठन की बात करें, आरएसएस तो बीजेपी से जुड़ी हुई है, वो बार बार कहती है कि अगर हिंदू बट जाए समझो कि उस दिन बर्बाद और कट जाएंगे। मुस्लिम एक तरफ, मुस्लिम की बात किया जाए तो मुस्लिम में कहा जाता है कि उसमें जात नहीं देखा जाता है, धर्म देखा जाता है। वही दूसरी तरफ हिंदू में देखा जाए तो जात देखा जाता था, लेकिन अब जात को और तोड़ने की साजिश तो नहीं हो रही। ऐसा है कि सब मुसलमान में भी उसकी जातियां हैं,
और जातियों के आधार पर ही उनकी भी शादियां होती है। कोई शेख सैयद करता है क्या फल बेचने वाला? तो केवल कहता है कि हम मुस्लिम है, कहाँ कहता है कि हम शेख सैयद? नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं? हम लोग राजनीति करते हैं, रात दिन वही देखते हैं। जातियां शाश्वत सत्य है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में कई जातियां हैं और जातियों के अलग अलग स्तर है। उस स्तर को जानने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है। उनको आप लोग भी, पत्रकार लोग भी धन्यवाद दीजिए कि कम से कम अब भारत सही दिशा में, जब हमको जानकारी मिल जाएगी तो सही दिशा में सरकार उस पर अमल करेगी। सीधा सीधी कहे कि आने वाले समय में इससे बेनिफिट मिल सकता है, हम यादव हैं, हमारी संख्या ज्यादा है तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। नहीं 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 नहीं, जनसंख्या से कुछ लेना देना नहीं है, आर्थिक स्थिति से लेने देने हैं। इनकी क्या स्थिति है और जिसकी जनसंख्या है लोकतंत्र में, उसको बेनिफिट ज्यादा के तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी चल रही हो कहीं, ऐसा तो कोई आरक्षण खत्म करने की तैयारी नहीं चल रही है। भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और जिन जातियों के ज्यादा डोमिनेशन है, संख्या है, उसको तो आता ही है। विधायक सांसद नहीं आता है, आता ही है, ये पहले से भी आता है। वो कोई बात नहीं है। बात यह है कि भारत को अगर उन्नत बनाना है, सक्षम बनाना है, तो अपने अद्यतन स्थिति को जानना ही होगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कहा जाता है कि ये जो कदम है आज प्रधानमंत्री जी उठाए हैं, कैबिनेट में पास किए हैं, ये आज से लंबे समय, जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर के जो है वो कांग्रेस का ये सब डिमांड रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी अभी फटाका भी जब ये कैबिनेट में मुहर लगा तो उन्होंने जश्न मनाया, फटाका फोड़ा, तमाम प्रकार के मिठाइयां बांटी थी तेजस्वी यादव बिहार के जो है। तो उन लोगों का डिमांड है कि हमारी मांग पूरी हुई है और मजबूर होकर प्रधानमंत्री जी जो है वो ये डिमांड को पूरा किए हैं। क्या इस पे करा है? अच्छा, भाजपा से ज्यादा दिन कांग्रेस का शासन रहा है या कम दिन? कांग्रेस का ज्यादा रहा है। तो डिमांड किससे कर रहे हैं? किससे डिमांड कर रहा है कांग्रेस? उसको तो कर देना चाहिए था। और देखिए, एक बात भाजपा के बारे में समझ जाइए। भाजपा की स्पष्ट जो नीति है वो गरीबों के भलाई के लिए। आप जिस रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कह रहे थे, पहली दफा बिहार में 27% रिजर्वेशन हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कर्पूरी जी की सरकार चल रही थी। 77 में सरकार मुरारजी भाई की बनी केंद्र में, और मंडल कमीशन की बहाली हुई। वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ उस समय था, उसके समर्थन से वो सरकार चल रही थी। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, वो हमारे समर्थन से प्रधानमंत्री बने। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के कैबिनेट में ही मंडल कमीशन लागू हुआ। और 10% जो अभी जनरल लोगों के लिए हुआ, वह भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाँ, वह भी किया। और ये जातीय जनगणना करा के उनके अंतिम पंक्ति तक, अंतिम आदमी को योजना पहुंचाने के लिए यह भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मतलब कि भारत में जितने गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के रहनुमाई करने की बात हुई, उनके तक योजना पहुंचाने की बात हुई, रिजर्वेशन देने की बात हुई, कमीशन बहाल करने की बात हुई, वो बगैर भारतीय जनता पार्टी का इस देश में नहीं। इसलिए कांग्रेस क्या बोलेगा? तेजस्वी यादव जी तो मिठाई बांटे हैं, फटाका फोड़े हैं, हमारी मांग पूरी हो गई इसीलिए हम बहुत खुश हैं और इससे बिहार के गरीब को बहुत फायदा मिलेगा, साथ ही जितने भी पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़ा वाले हैं या फिर जो दलित वर्ग के जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कांग्रेस के साथ थे उनकर पिताजी, कांग्रेस के पैर में तेल मालिश कर रहे थे, तो काहे न करा लिए थे? करा लेना चाहिए था ना। उन्हीं का मांग था तो कांग्रेस उनके सत्ता में थे ही, 2014 तक सत्ता में थे, करा लेते। कराए तो नहीं। तो इसलिए उनका डिमांड नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का अपना विजडम है और विजन है। वो अपने विजन और विजडम से काम करते हैं गरीबों के लिए, उन्होंने किया है। तो देखिए अभी भी भारत में जो है वो जातीय जनगणना होने वाला है। सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उसके बाद अब पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा जिसमें तमाम लोगों के बारे में पता चल सकेगा कि कौन कितने
आय साल का किनका कितना आय है, कितना महीना कमाते हैं, कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, उनके घर में क्या है, उनके घर में क्या नहीं है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी नवल किशोर यादव जी मौजूद थे, जो कि बीजेपी से बिलोंग रखते हैं और आप तमाम लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट भी देते रहते हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ हमारी उपस्थिति अभी एमएलसी आवास। धन्यवाद, थैंक यू।